और गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी और तेरी मेरी कहानी भी बदलेगी। जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा, जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा। तपस्या का फल कभी निगेटिव नहीं होता है। और निर्बल को न सताइए जिनकी मोटी हाय, और मुए चाम के सांस से लो भस्म हो जाए। मजदूरों का हक किसी को मारने का हक था है न दिया जाएगा। अगर मजदूरों का हक मारा जाएगा तो हम क्यों तिरंगा फहराते हैं, फिर गुलाम भारत में हम रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी संवेदनशील हैं। मैं तो कोई पद पर नहीं हूँ, ज़्यादा जवाब सवाल कर कोई आश्वासन दे दूँ आपको, किंतु 2 दिनों के अंदर हम लोगों के स्तर से, गठबंधन की ओर से, गठबंधन के सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, जिला परिषद महोदया को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चलना चाहें तो चलें। हम ये काम करेंगे और जैसा मुख्यमंत्री का वार्ता होगा, नहीं होगा तो इसको दिल्ली भी पहुंचाया जाएगा। यह हम लोगों की ओर से जो पेपर वर्क है करके तो कम से कम जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के टेबल पर जाएगा। और कांग्रेस सड़क से लेके सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। यह आश्वासन कांग्रेस का यह छोटा सिपाही आपको देता है। संरक्षक महोदय को, इसके संचालक को, अध्यक्ष जी को, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पंचरत्न कंपनी खोली थी जिसमें सेल, भेल, तेल, रेल, ये पंचरत्न कंपनियां थी जो देश को प्रोडक्शन देगी, देश को रोजगार देगी, देश को सजाएगी, देश को संवारेगी और सुंदर देश के लोग होंगे, सुंदर देश होगा, सुंदर मूल्य मिलेगा, सबको मानवता से होगा प्यार। किंतु आज मानवता वहां शर्मसार हो रहा है। हम आपके डेलीगेशन से उठ करके गए थे, हमारे सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव बैठा जो आदरणीय सांसद हैं, सबों के संज्ञान में बातें आई हैं। और इस लड़ाई में सुशील चौबे जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आपके संघर्ष समिति के साथ हैं, जो भी संघर्ष समिति के लोग हैं, आप आधी रात को भी घंटी बजाओगे तो जिला कांग्रेस कमेटी का एक एक मेंबर आपके धारणा स्थल पर आएगा, यह वचन देता हूँ। नहीं, हमारा प्रदेश संवेदनशील है और 26 तारीख के बाद यह वचन देता हूँ कि 26 तारीख के बाद यह मैटर बिफोर दी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और संसद में विरोधी दल के नेता आदरणीय राहुल गांधी के टेबल पर भी पहुंचेगा। नेहरू का विरासत नहीं मिटेगा, ईंट से ईंट बनाया जाएगा। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तेरी जुल्फों से कभी जुदाई नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी। आपने गलत वोटिंग कर दिया है और भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ कि राम का परिभाषा गलत इंटरप्रेट मत करो और धर्म का परिभाषा गलत इंटरप्रेट मत करो। धर्म का यही परिभाषा है कि स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि तस्य पश्यन्तु मा तस्य दुःखमाप्नुहि। यह परिभाषा है धर्म की। 18 पुराण लिखा वेदो व्यास ने लोगों ने आकर के कहा कि महाराज पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाएगा, इसका सार बता दीजिए। तो वेदो व्यास ने भी कहा कि अष्टादशे पुराणे सु व्यासस्य वचनं दूयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ितम्। तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा तो कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहीं किसी को मारने का, कहीं किसी को काटने का,
कहीं किसी को बेइज्जत करने का हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ दीवानों से ऐसा काम न करो कि राम का नाम बदनाम न करो। राम के नाम को मत बदनाम करो, राम के नाम को मत बेचो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम मर्यादा कभी तोड़ा नहीं और तुम हर जगह मर्यादा तोड़ रहे हो। एक सवाल पूछता हूँ भाजपा के लोगों से, मीडिया के लोग, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस जिंदा है। एक व्यापारी गाय लेकर के जाता है, उसके लड़के को तुम मॉब लिंचिंग करके मार देते हो कि गाय कट रहा है। हमको आप मीडिया के लोग बताइए कि बीफ की फैक्ट्री हम लोगों के टाइम में 7वां नंबर का सप्लायर था, कांग्रेस के टाइम में आज दूसरा नंबर का बीफ का सप्लायर नरेंद्र मोदी के टाइम में यह देश है। वहां क्यों नहीं ताला लगाते कि हम बीफ का सप्लाई हमारा देश नहीं करेगा? क्यों छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो? एक गाय सिर्फ मुसलमान की चीज नहीं है, हमारी पत्नी भी गाय रखती है, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, और हमारी पत्नी को ये गरूर होता है कि जब इसका रस्सी छोड़ेंगे ये 35,000 का एटीएम है मेरे पास, ये बिक जाएगा। आज तुम बाजार लगाना बंद कर दिया। ऐसे कहीं देश चलता है? ऐसे कहीं देश चलता है? आप विचारिए, आप गंभीर होकर के विचारिए। हम लोग 5 साल तक घूमेंगे, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, लेकिन देश कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है मेरे भाई, देश कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है।